एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 10 जून 2021 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपकी जो वीडियो है मतलब आपकी जो सुबह आती थी, मतलब ये करंट अफेयर्स वाली, अब ये स्टैटिक जीके कर के टाइम पर ही आया करेगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, जो आपकी वीडियो है करंट अफेयर वाली वो अपलोड तो हो जाती है, लेकिन मतलब मैं रिकॉर्ड तो कर लेता हूँ उसे, लेकिन जो डालने की टाइमिंग है दोस्तों, वो अलग अलग, इसलिए अलग अलग नहीं हो के मैंने इसलिए रख दी है कि जैसे अभी तो आपका ये 9 बजे ही चलेगा, ठीक है। 9 बजे मतलब रात में, ठीक है। और बाकी जो आपका हो जाएगा, बाकी जो आपका टाइम रहेगा, टाइमिंग रहेगी, वो आपकी सुबह ही रहेगी, ठीक है। अभी कुछ दिनों के लिए आपकी ये टाइमिंग 9 बजे कर दी है मैंने, ठीक है, 9 बजे रात में। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि 9 बजे PM पर आएँ, ठीक है, 9 PM पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का प्रथम क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में 21 जून 2000 भारत में 2021 का पहला सूर्य ग्रहण किस तारीख को दिखाई देगा। तो दोस्तों, भारत का जो पहला सूर्य ग्रहण है दोस्तों, वो आज दिखाई देगा, आज मतलब 10 जून को, ठीक है। अब जो सूर्य ग्रहण है दोस्तों, वो कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण दोस्तों तब पड़ता है जब चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है। अब बीच में आ जाएगा तो क्या करेगा? तो ये सूरज की रोशनी को रोक लेता है। अब सूरज की रोशनी को रोक लेगा तो यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, जिससे सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, ये 2021 का पहला सूर्य ग्रहण है, मतलब, ठीक है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, वो आप कहेंगे कि 25 दिसंबर होता है। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 25 दिसंबर होता है, लेकिन दोस्तों 25 दिसंबर एग्जैक्टली नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों, जो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो आपका होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। 22 दिसंबर को आपका सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखें कि 4 जनवरी को, 4 जनवरी दोस्तों, 4 जनवरी दोस्तों ऐसी डेट है जब हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है। सबसे निकट का मतलब क्या होता है? सबसे निकट का मतलब ये नहीं है कि एकदम पास चली जाती है, मतलब जो और दिनों में उसकी दूरी होती है वो इस दिन दूरी उस मतलब और दिनों की तुलना में इस दिन जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, मतलब घट जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से अरबपति हैं जो 2021 में अंतरिक्ष यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। तो ये दोस्तों हैं आपके एलोन मस्क, ठीक है। एलोन मस्क की कंपनी का क्या नाम है दोस्तों? तो एलोन मस्क की जो कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये और चंद्रमा पर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष पर सबसे पहले यात्रा करी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये जो जितने भी अमीर हैं, तो ये सब अमीर ही हैं, ठीक है। तो जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हैं ये सब अमीर हैं। तो दोस्तों, इनमें जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं वो हैं जेफ बेजोस की कंपनी कौन सी है दोस्तों? अमेज़ॉन, जिससे आप सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं, ठीक है। तो वही है ये अमेज़ॉन कंपनी। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक, तो आपको ये तो ध्यान रखना है। उसका इसको हेडक्वार्टर है दोस्तों कैलिफोर्निया USA में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपको बिल गेट्स तो पता ही दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। तो आपको दोस्तों ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक, जो इन चारों ऑप्शन के बारे में पूछी जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को किस रक्षा इकाई में शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है भारतीय नौसेना में शामिल, ठीक है। अब भारतीय नौसेना की मैं बात करूँ तो भारतीय नौसेना दोस्तों में ये कौन सी इकाई में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये आपका ईस्टर्न कमांड में शामिल किया गया है, ठीक है। ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वो है
विशाखापत्तनम में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन के बारे में 3 कमांड है दोस्तों, ईस्टर्न कमांड विशाखापत्तनम, वेस्टर्न कमांड मुंबई और साउदर्न कमांड कोच्चि केरल। तो आपको ये तीनों कमांड याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं अनूप चंद्र पांडे। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों सुकुमार सेन। सुकुमार सेन दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो दोस्तों, इन्होंने सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो आपके सुनील अरोड़ा आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, और अन्य चुनाव आयुक्त की बात करूं तो दोस्तों वो हैं आपके अशोक लवासा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अभी भी अपने पद पर हैं, पर सुनील अरोड़ा हैं, उन्हें रिप्लेस कर दिया किसने? अनूप चंद्र पांडे ने, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये दोस्तों लिया है आपका असम की सरकार ने, ठीक है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन बने हैं? असम के जो 15वें मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। तो अब ये तो अभी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, पिछले महीने मई में। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। और इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार शुरू किए, मतलब कैसे होंगे ये पुरस्कार? तो दोस्तों, जैसे आपका होता है पद्मश्री, तो इनका कौन सा होगा? इनका होगा असोमश्री। असोमश्री, पद्मश्री के नाम पर जैसे पद्मश्री का नाम होता है वैसे ही इसका नाम है, जैसे तो इसमें केवल असोम जुड़ गया, ठीक है, उस राज्य का नाम जुड़ गया है, मतलब और कुछ नहीं इसमें। और आपका होता था पद्म भूषण, तो इसमें होगा असोम भूषण, ठीक है। और आपका होता था पद्मा पुरस्कारों में पद्म विभूषण, तो इनका होगा असोम विभूषण। तो आपका पद्म की जो पद्म शब्द है उसकी जगह केवल असम का नाम जुड़ गया, ठीक है, असोम। तो इसका होगा असोम विभूषण। तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं पुरस्कार जो दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इतना ही चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश जुलाई में भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर देगा? तो ये दोस्तों देगा USA, ठीक है। मैं बात करूँ USA की, तो ये दोस्तों USA देगा। और ये किस कंपनी ने बनाया? तो ये बनाया दोस्तों लॉकहीड मार्टिन, जो अमेरिका की कंपनी है उसने बनाई है, ठीक है। तो ये USA भारत को प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसकी डील तो दोस्तों जब विदेश मंत्री जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे जब अमेरिका, तभी हो गई थी, लेकिन अब ये इससे ख़रीदे जाएंगे उसी डील के तहत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट ने किस लोकसभा सदस्य के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है? तो ये दोस्तों की कर दिया है नवनीत कौर राणा। जो नवनीत कौर राणा थी दोस्तों, वो आपकी मुंबई में लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, ठीक है। अब वो कौन सी लोकसभा सीट थी? तो वो दोस्तों थी मधुबनी लोकसभा सीट थी, ठीक है। तो मधुबनी लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ी थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जिसमें जैसे दोस्तों कोई लोकसभा होती है तो लोकसभा में ये होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों जो फर्जी प्रमाण पत्र था अनुसूचित जाति का वो बनवा लिया, और जिससे ये चुनाव में उतर गई, ठीक है, निर्दलीय। अब दोस्तों ये जब निर्दलीय उतर गई, मतलब इनके निर्दलीय का मतलब ये है कि जो अनुसूचित जाति मान लो लोकसभा में सीटें होती हैं उसकी रिजर्व, तो आप उससे अगर चुनाव लड़ेंगे तो आपके जो पक्ष में है वो कोई उतर नहीं सकता। उतरने का मतलब ये है, मतलब आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उतरने का मतलब ये है आपका अपोनेंट कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आपकी जो सीट है वो रिजर्व है, इसलिए। तो दोस्तों जो सीटें होती हैं उनमें से एक इनकी सीट थी,
क्योंकि जब इन्होंने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अपना दिखा दिया तो इनकी एक सीट हो गई, ठीक है। तो ये लड़ी थी, किसके खिलाफ लड़ी थी दोस्तों? तो ये जो शिवसेना है उसके एक अपोनेंट थे, उनके खिलाफ लड़ी थी, ठीक है। शिवसेना के एक उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ लड़ी थी। तो ये चुनाव भी जीत गई थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छे खासे वोटों से उन्हें हरा दिया था। लेकिन दोस्तों जब जांच हुई, जब उन्होंने जांच बिठवाई इस पर, मतलब इनके अपोनेंट जो लड़े थे शिवसेना से, तो उन्होंने जब जांच बिठवाई तो इनका जो प्रमाण पत्र निकला दोस्तों वो फर्जी निकला, फर्जी, ठीक है। अब इनका जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी निकला, जिससे क्या हुआ, जिससे जो हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, तो उसने ये कह दिया कि आपको ये सीट, मतलब लोकसभा सीट जो आपने ग्रहण की है उससे आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और इन्हें दोस्तों सज़ा भी हो सकती है इसके लिए, ठीक है। तो इन्हें दंड के रूप में सज़ा भी दी जा सकती है। तो दोस्तों इन्होंने ये करा, तो इसलिए इनकी जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है चंद्रशेखर घोष को, ठीक है। और चंद्रशेखर घोष जो हैं दोस्तों ये दोबारा बने हैं, ठीक है, दोबारा से बन गए हैं इसके सीईओ, ठीक है। अब जो करूर आपका बंधन बैंक है दोस्तों, बंधन बैंक उसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो बंधन बैंक सबसे पहले 2001 में बना था, और बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आपका है कोलकाता में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए बंधन बैंक के बारे में। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग ने कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो ये दोस्तों किया है 112 आकांक्षी जिलों में। अब आप कहेंगे आकांक्षी जिले क्या होते हैं? तो आकांक्षी जिले दोस्तों कहते हैं जो पिछड़े जिले होते हैं, पिछड़े जिले जो होते हैं उन्हें कहते हैं आकांक्षी जिले। अब दोस्तों जो पिछड़ा नाम था, पिछड़ा शब्द था, वो सही नहीं लगता था जिलों के लिए। जैसे हम लोग पहले कहते थे कि पिछड़ा जिला है ये है, मतलब पिछड़ा जिला है, पिछड़ा क्षेत्र है। तो जो पिछड़ा शब्द था वो अच्छा नहीं लगता था, जिससे ये हटा दिया और इसे रिप्लेस कर दिया गया किससे? आकांक्षी से। तो दोस्तों अगर आप आकांक्षी बोलेंगे तो नाम लेने में भी अच्छा लगेगा, और आकांक्षी का मतलब भी अलग होता है। इसलिए आकांक्षी का मतलब जो मतलब विकसित हो रहा हो धीरे धीरे। तो दोस्तों और पिछड़े का मतलब बिल्कुल पिछड़ा होना, मतलब उसमें बिल्कुल विकास नहीं होना। तो दोस्तों आकांक्षी जिलों का नाम रिप्लेस किया गया, वो पिछड़े जिलों से पिछड़े से नाम, पिछड़ा जो शब्द था उससे रिप्लेस किया गया आकांक्षी, ठीक है। तो आकांक्षी बोलने में भी अच्छा लगता है इसलिए। तो जो नीति आयोग है दोस्तों उन्होंने ये अभियान शुरू किया है, और ये क्यों किया गया है? ये दोस्तों जो कोविड-19 है, कोविड-19 के तहत जो पिछड़े ज़िले हैं उनमें जो मामले आए हैं, जिन पिछड़े ज़िलों में मामले कम आए हैं कोविड-19 के, तो उनमें जो लोग हैं वो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, ठीक है। या कोई अंधविश्वास किसी ने फैला दिया है, बातें इधर उधर की बना दी हैं, तो वो नहीं फैला रहे हैं, मतलब वो लगवा नहीं रहे हैं, अपना वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए ये लोग पूरा जांच कराएंगे कि कैसे क्या हुई है वैक्सीनेशन यहाँ, और उस हिसाब से फिर टीकाकरण यहाँ होगा। तो इसलिए ये शुरू किया गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसके बारे में पूरा ध्यान रखें, ठीक है, जिससे आपको आगे जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आप सोच लेंगे हाँ उस वीडियो में ये बताया गया था, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दूसरा सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये दोस्तों बने हैं सुनील छेत्री जी। तो ये दोस्तों इंडियन फुटबॉल टीम के कोच, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और सुनील छेत्री जी जो दोस्तों आते हैं ये नेपाल से आते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों नेपाल के साइड का एरिया है, वहाँ फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। तो दोस्तों ये सुनील छेत्री आते हैं कहाँ से? नेपाल से। आप कहेंगे नेपाल से आते हैं तो इंडिया के लिए क्यों खेलते हैं? तो दोस्तों वो अपनी इच्छा है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत के मैत्री संबंध है, जिससे कि नेपाल का कोई भी खिलाड़ी या एथलीट आके इंडिया की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, इंडिया को, ठीक है। तो दोस्तों नेपाल से मतलब इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल की इतनी अच्छी टीम नहीं है, तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये दोस्तों इन्होंने 73 गोल दागे, कितने?
73 गोल इन्होंने दागे। और इन्होंने किसे पछाड़ा? लियोनल मेसी को। लियोनल मेसी ने कितने दागे थे दोस्तों? तो 72 गोल दागे थे। किसने? लियोनल मेसी ने। और इनसे ऊपर दोस्तों एक ही है जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। उन्होंने 108 गोल दागे हैं। तो सबसे ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके बाद सुनील छेत्री बने हैं लियोनल मेसी को पछाड़कर, और उसके बाद नेमार आते हैं। लियोनल मेसी के बाद आते हैं नेमार, जो ब्राज़ील के हैं, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 9 बजे आपकी सुबह होती है करंट अफेयर्स, लेकिन अभी इसका टाइम 9 बजे रात में हो गया है कुछ दिनों के लिए। अब बाकी जब टाइमिंग सही होगी तो आपको बता दी जाएगी। अभी आप 9 बजे रात में करें। और आपकी स्टैटिक जी के दोस्तों 9 बजे होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।